मेरी एक अलग दुनिया थी, मैं उसके साथ, वो मेरे साथ थी। लेकिन एक दिन अचानक कुछ अजीब हुआ, मैं तन्हाइयों के करीब हुआ। उस दिन मेरा जी घबरा रहा था, रोने की वजह नहीं थी इसलिए मुस्कुरा रहा था। अचानक मुझे एक मैसेज की आवाज आई, वो आवाज अपने साथ एक आगाज लाई। मुस्कुराने की वजह जो थी वो आंसुओं पे बनाई। वो मेरा दोस्त मुझे रुला रहा था, मेरी जान की हरकतें बता रहा था, मेरी आंखों की नदियां मेरी बाजुएं भिगो रही थी और कुछ तस्वीरें भेजी थी उसने जिसमें वो किसी और के साथ सो रही थी। हंसना भूल गया, हालत मेरी कुछ इस तरह जैसे मैं कोमा में हूँ, न खाऊं न बोलूं। अब जब भी देखूं जहां भी देखूं बस वही सामने आती है। अब मेरे सपनों में वो किसी और को गले लगाती है। ये आंधी थी या तूफान था जो मेरा आशियाना तबाह हो गया था। सपना जो बुरा था मैंने पल भर में ही खराब हो गया था। अरे जिसका कॉल ना उठाओ तो घबरा जाती थी, पर अब वो अपने रकीब से डरने लगी। और जिसके पीछे लड़ता रहा मैं पूरी दुनिया से, वो मुझे अपनी नई वाली। पर अब मेरी एक अलग दुनिया थी, मैं उसके साथ। एक बार 3 लोगों को 10-10 साल की सजा सुनाई जाती है। सजा काफी लंबी थी, इसीलिए उन तीनों को बोला जाता है कि वह अपना टाइम पास करने के लिए कोई भी एक चीज अपने साथ जेल में लेके जा सकते हैं। इसीलिए पहला बंदा अपने साथ बहुत सारी बुक्स लेके जाता है, दूसरा बंदा पेंटिंग का सामान लेके जाता है और तीसरा बंदा लेके जाता है बहुत सारी सिगरेट्स। जब उनकी सजा के 10 साल पूरे हो जाते हैं तो जेलर उनसे मिलने आता है और उनसे पूछता है कि वो लोग जेल से बाहर निकलने के बाद क्या करेंगे। इस पर पहला बंदा बोलता है, सर मैंने जेल में 10 साल तक बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, अब मैं बाहर जाकर अपनी डिग्री लूंगा और टीचर बनूंगा। दूसरा बंदा बोलता है, सर मैंने 10 साल तक पेंटिंग की इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि मैं तो अब पेंटर ही बनूंगा बाहर जाके। इसके बाद जब जेलर तीसरे बंदे के पास जाता है तो देखता है कि उसकी सारी सिगरेट्स ऐसे के ऐसे ही रखी हुई हैं। यह देखकर जेलर उससे बोलता है कि भाई जब पीनी ही नहीं थी तो मंगाई क्यों थी? सर मंगाई तो पीने के लिए ही थी, पर ये भूल गया था कि इनको जलाने के लिए लाइटर भी चाहिए होता है। कि पेट में बस दर्द है थोड़ा, सबको यही बताती हूँ, और कोई देख ना ले पीछे हुए निशान को इसलिए घबराती हूँ, और चुपचाप कमरे में बैठी रहना, भाई भी तेरा छोटा है। अच्छा एक बात बताओ माज, छुपाना क्यों है इस चीज को जब ये हर लड़की के साथ ही होता है? किसी को बता नहीं सकते, दर्द में जिए जाते हैं, और तुम देवी मानते हो लड़कियों को, फिर क्यों इन देवियों के लिए 7 दिनों तक मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों के दरवाजे बंद किए जाते हैं? और इतना डरते क्यों हो? कोई श्राप थोड़ी है, और लाल रंग ही तो है माँ, कोई पाप थोड़ी है। 100 में से 90 नंबर लाओ, 99 नंबर लाओ, 98 नंबर लाओ तो आप बहुत होशियार है। 33 नंबर लाओ, 30 नंबर लाओ तो आप बिल्कुल बेकार है। न्यूटन को तो जिंदगी में कभी भी 30 से ज्यादा नंबर आए नहीं, बेकार है न्यूटन। वो तो सारी दुनिया में पूजा जाता है, हमेशा ही फेल हुआ, पास ही नहीं हुआ कभी न्यूटन। स्कूल वालों ने निकाल दिया उसको कि हर बार फेल हो जाता है, ये पढ़ने लायक नहीं है। जब स्कूल ने निकाल दिया उसको, तब उसका दिमाग खुल गया और उसने गिरते हुए सेब को देख लिया और उसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दे दिया। जो आदमी स्कूल में फेल हो गया था, अब सारी दुनिया उस पर PhD करती है और उसके गुणगान करती है। माने फेल और पास होने से किसी व्यक्ति के जीवन का कोई लेना देना नहीं। ये बाप बेटे का रिश्ता ना दीदी ऐसा होता है, माँ तो बोल देती है ना कि लव यू, बाप बोलता नहीं है, नहीं बोलता। और माँ के लिए बहुत लिखा पढ़ा गया है, बाप के लिए कम लिखा गया है। मैं बाप के लिए 4 लाइन पढ़ता हूं। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है, पिता से माँ की चूड़ी बिंदी और सुहाग है। पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं, पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। छुट्टियों में खुशियों का बसेरा, एक घर था वो नानी का। 3-4 धोखे खाने के बाद पता चला कि टॉम नहीं जहरी ही हरामी था। 8th क्लास तक तो मैं यही सोचता रहा कि मंगलसूत्र पहनाने से बच्चे होते हैं। सबसे ज्यादा झूठ मैंने बचपन में ही बोले हैं, और लोग कहते हैं कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं। जिस दिन सोना बनने के लिए दांत तकिया के नीचे रखा, उसी दिन मर गई थी सारी परी। आधा घंटा डांट सुनने के बाद 3 पेंसिल आधा लीटर दूध में मिलाई, लेकिन फिर भी रेजर नहीं बनी। कई बार तो खुद पलके तोड़कर ख्वाहिशें मांगी, लेकिन कुछ भी न मिला।
3 बार मकड़ियों ने काटा है, लेकिन आज तक मैं स्पाइडरमैन नहीं बना। घर घर के खेल में कुछ और ही होता था। सोता मैं सोफे पे था और सुबह कहीं और ही होता था। स्कूल की वो प्रेयर जो मुझे आज तक नहीं आई, वो मैं दोबारा गाना चाहता हूँ। सच कहूँ तो मैं अपने बचपन में वापस जाना चाहता हूँ। रतन टाटा जी 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में जन्मे थे। अडॉप्टेड चाइल्ड थे। 10 साल के थे जब उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की पढ़ाई करी और 1962 में अपनी पहली जॉब टाटा स्टील में करी। अपनी मेहनत की वजह से 1991 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने और कंपनी का प्रॉफिट 50 गुना तक बढ़ा दिया। 1998 में टाटा इंडिका गाड़ी लॉन्च करी, नहीं चली तो फोर्ड को बेचना चाहा। फोर्ड ने रतन टाटा का मजाक बनाया तो रतन टाटा ने अपनी कंपनी तो बेची नहीं, उनकी जैगुआर और रेंज रोवर को आगे चल के और एक्वायर कर लिया। 2008 में इंडिया की सबसे सस्ती गाड़ी सिर्फ 1 लाख रुपए में टाटा नैनो लॉन्च करी ताकि हर छोटे से छोटे घर में गाड़ी हो सके। 2012 में रिटायर हुए, लेकिन उसके बाद भी अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा सिर्फ दान देते रहे और हमेशा पूरे देश को सिर्फ एक ही बात सिखाते रहे कि अपनी जिंदगी की सक्सेस को कभी इस बात से मेजर मत करना कि आपके पास बैंक बैलेंस कितना है या आपके पास फॉलोअर्स कितने हैं या कितनी प्रॉपर्टीज हैं या कितने रिश्ते हैं, बल्कि इस बात से मेजर करना कि आपने अपनी जिंदगी में खुद के साथ साथ कितने आसपास वालों की जिंदगी बेहतर बनाई। ये थी लाइफ जर्नी ऑफ द रिचेस्ट मैन इन दिस वर्ल्ड विद 0 हेटर्स, सर रतन टाटा। विल ऑलवेज मिस यू। मेरे पापा के पास एक घड़ी थी जो उम्र में मुझसे भी बड़ी थी। चेन पर कभी सोने की पॉलिश रही होगी, फिर अंदर से लोहा झांकने लगा और उसका डायल वक्त के साथ वो भी धूल फांकने लगा। कई बार समझाया, पापा अब तो घड़ी बदल लो, लेकिन हर बार हंस के टाल देते। हद तो मेरे कॉलेज डे में हो गई। पापा वही 20 बरस पुरानी घड़ी कलाई पर पहनकर मेरे कॉलेज आ गए। उस दिन मैं फट पड़ा। पता नहीं आपकी कोई इज्जत है या नहीं, मेरी तो है, उसका ख्याल कर लेते, आज तो घड़ी बदल लेते। पापा ने कुछ कहा नहीं, चुपचाप स्कूटर में किक लगाई और घर चले गए। उसे एक अजीब सा ख्वाब आया। पापा की वही 20 बरस पुरानी घड़ी मेरे सपने में आई और बोल पड़ी, नाराज ना हो बेटा, तेरा वक्त अच्छा रहे इसलिए मेरा बदलना बार बार टलता रहा। एक बार एक बेटा भागा भागा अपने पापा के पास आया और बोला, पापा हमारे घर में एक भूत है। पापा बोले कि भूत वूत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये वहम अपने मन से निकाल दे। बेटा बोला कि पापा काम वाली बाई भागती भागती मेरे पास आई और बोली कि तुम अपने पापा के साथ यहाँ से निकल जाओ, इस घर में भूत का वास है। पापा ये सुनते ही डर गए और घर से निकलने की तैयारी करने लगे। जैसे ही बाहर जाने के लिए पापा ने दरवाजा खोला, इतने में बेटा बोला कि पापा हम अपने साथ काम वाली बाई को भी ले चलते हैं, वरना उसे भूत मार देगा। पापा बोले, बेटा हमारे घर में कोई काम वाली बाई ही नहीं है। मेरे पापा बड़े सीधे साधे हैं। ऐसी बेफिक्री कि गर्मी में स्वेटर खरीद लें और सर्दी में छतरी। लड़ना झगड़ना भाता नहीं और गुस्सा कभी आता नहीं। वाह, लेकिन कोई मेरे साथ कुछ गलत कर दे तो जेंटलमैन के अंदर से दहाड़ता हुआ हीमैन निकल आता है। क्या बात है। हवाई चप्पल वाला हीरो देखना है तो मेरे पापा को उस वक्त देखो जब मैं मुश्किल में हूं। मुझे बचाने के लिए वो सुपरसोनिक स्पीड से दौड़ सकते हैं, लोहे की दीवार तोड़ सकते हैं, बात मुझ पे आ जाए तो वो झुर्रियों भरे हाथ सलाखें मोड़ सकते हैं। हर लड़की एक जैसी नहीं होती। कोई जज्बातों का इस्तेमाल करती है तो कोई सवार भी देती है, कोई मन भर जाने पर साथ छोड़ देती है तो कोई मुश्किलों में साथ भी देती है, कोई जिस्मों का सौदा करके चली जाती है तो कोई अकेलेपन में गले भी लगा लेती है, कोई दीवाना बनाकर छोड़ देती है तो कोई जानवर से इंसान भी बना देती है, कोई टॉप उठाकर दीवाना बना देती है तो कोई बातों से एतबार करती है, कोई एक साथ 10-10 चलाती है तो कोई मरते दम तक तुम्हारा इंतजार करती है, कोई तुम्हें अपना फोन तक नहीं देती तो कोई अपना जिस्म और जान तुम्हारे आगे रख देती है, कोई तुम्हें एक गलती पे छोड़ देती है तो कोई तुम्हारी सारी गलतियां ढक देती है, कोई तुम्हारे रोने पे भी हंसती है तो कोई पहली डांट पे ही रो जाती है, कोई तुम्हें सबसे दूर कर देती है तो कोई खुद सबसे दूर हो जाती है, कोई तुम्हें रुलाकर हंसती है तो कोई तुम्हारे रोने पे भी रोती। सबको एक जैसा नहीं समझना चाहिए, हर लड़की एक जैसी नहीं होती। और मुझे लगता था लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में प्यार थोड़ी होता है, वो वहाँ मैं यहाँ। अब बिना मिले करार थोड़ी होता है। दिन बीतते गए, बात होती रही, मिल सकते नहीं थे तो वीडियो कॉल्स पे मुलाकात होती रही और धीरे धीरे इतने फासले होने के बाद भी वो मेरे इतने करीब हो गई। कुछ महीने बीते और हम दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। साथ उठते थे, साथ सोते थे, पूरा दिन कॉल या मैसेजेस पे होते थे। उसका रहन सहन, तौर तरीके, वहाँ का ना होकर भी उसके शहर के बारे में जानने लगा था।
पासवर्ड से लेकर एक एक बात बताना, हाँ शायद मैं उसे अब अपना मानने लगा था। पर अचानक न जाने क्या हुआ, हमारी रोज लड़ाइयाँ होने लगी। न जाने वो सारा दिन कहाँ बिजी होने लगी। बहाने से एक दिन पासवर्ड बदल लिया और बस वजह ढूंढकर ब्लॉक कर दिया। फासले इतने थे कि कुछ कर भी न सका। यहाँ तक कि इन सब चीजों का कारण ही पता नहीं चला और फिर रेत सी आंखें नम हो गई और एक दिन बिना मिले ही हमारी कहानी खत्म हो गई।